तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है काइजन। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर अगर कहीं भी हो। आप इसका उपयोग एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरीवन, आप कहीं भी किसी के द्वारा और किसी भी जगह कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जनरली ये काइजन टर्म पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे समझेंगे और इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और इसका जो इन्वेंटेड जो किया वो कौन थे और इसकी जो उत्पन्न हुआ ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, लाइक किया, साथ ही साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर आप वीडियो को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती है हमारी जल्दी से जल्दी देख सकें। तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को और चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पे आज का जो टॉपिक है वो है काइजन। काइजन एक जापानीज़ वर्ड है और जापानीज़ वर्ड में ही इसमें दो शब्दों से मिलकर के बना है, काइजन, काई और जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि चेंज टू गुड। कुछ भी आप अगर कोई प्रोसेस हो रहा है या फिर कहीं भी आपको चेंज करना है उसमें अच्छे उसको सुधार के लिए। इसके जो इन्वेंटेड थे यानी इन्वेंटर थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया वो जापान के मसाकी एमाई थे। मसाकी एमाई को ही काइजन का जन्मदाता माना जाता है और उन्होंने ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंडस्ट्री के लिए एक काइजन का निर्माण किया, जिसका उपयोग न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि हर फील्ड में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसका उपयोग अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में भी आप कर सकते हैं और इसका उपयोग करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आइए चलते हैं हम काइजन के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। काइजन इज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस मेड फॉर इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। मीन्स काइजन ये कहता है कि कोई भी बड़ा बदलाव करने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे बदलाव करो, यानी कि आप एक छोटा छोटा बदलाव करके एक बिग चेंज की तरफ आप बढ़ सकते हो और वो छोटा छोटा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी में को इंक्रीज़ करने में और जो वेस्टेज है उसको रिमूव करने में या मिनिमाइज़ करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो आप कभी भी एक साथ कोई बड़ा चेंज ना करो, क्योंकि लोगों को बड़ा चेंज करने से या फिर बड़ा कोई भी बदलाव करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उससे बेटर है आप डेली एक छोटा छोटा चेंजेस ला करके आप एक बड़ा वेस्टेज को रोक सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसी में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस होना चाहिए किस टाइप के चेंज होते हैं। चेंज तो होना चाहिए वो वैल्यू एडेड भी होना चाहिए, नॉन वैल्यू एडेड भी होना चाहिए। कभी कभार होता है जो चेंज होता है वो हमारे सेफ्टी के लिए या फिर ऑपरेटर फटीग के लिए या फिर क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नॉन वैल्यू एडेड है, फिर भी क्या है कि वो बहुत नेसेसरी है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ हम अपने वैल्यू एडेड भी कर सकते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है जो उस कॉस्ट की लागत को कम कर दे, उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, वही क्या होता है हमारा वैल्यू एडेड होता है। जैसे आप अगर किसी भी साइकिल टाइम को रिड्यूस कर देते हैं तो वो क्या एक्टिविटी हो जाती है, आपको वैल्यू एडेड हो जाती है। यानी कि कोई पार्ट अगर 1 मिनट में बन रहा है तो वो आप 48 सेकंड में बन रहा है तो वो वैल्यू एडेड हो गई, उसकी जो पार्ट की कीमत बढ़ गई, उसका जो लागत है वो कम हो गई। तो इस तरीके के वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड दोनों ही चेंजेस आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वेस्टेज रिमूव करने के लिए, यानी कि
हम काइजन वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ भी हमें लगता है कि कोई भी वेस्टेज रहा है, और वो वेस्टेज जो 8 प्रकार के जो वेस्टेज होते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको टीम वुड बोलते हैं। टीम वुड होता क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई वेस्टेज है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या फिर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट में जो वेस्टेज होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जो वेस्टेज है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मोशन में हम कोई काइजन कर सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ भी हम काइजन कर सकते हैं। ओवर प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ भी हम काइजन कर सकते हैं। और कोई डिफेक्ट्स बन रहा है तो डिफेक्ट्स को रिमूव करने या मिनिमाइज करने के लिए भी हम काइजन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम काइजन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो काइजन कहता है कि एवरीवेयर, एवरीडे, एवरीवन, यानी कहीं एवरीवेयर का मतलब आप कहीं भी काइजन कर सकते हैं, और एवरीडे यानी रोज़ाना आपको काइजन करना है और सभी के द्वारा काइजन करना है। ये साइकिल निरंतर चलना चाहिए, और अगर ये काइजन निरंतर चलता है तो वो आपको प्रोडक्टिविटी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि काइजन का जो इस एरिया में हम काइजन कर सकते हैं। तो कुछ हमने इम्पोर्टेंट एरिया जो हमने बेसिकली इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एरिया में हम काइजन कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करना है, कोई भी प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, साइकिल टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं उसमें हम, या फिर मोशन में कम कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें हम काइजन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी, कोई भी अगर प्रोसेस क्वालिटी है या फिर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसमें भी हम प्रोसेस क्वालिटी में भी कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फॉर फटीग, यानी कि जब कभी भी जो हमारा वर्कर होता है या फिर कोई ऑपरेटर होता है तो उसके जो फटीग को दूर करने के लिए भी हम काइजन कर सकते हैं। अगर उसको कोई फटीग हो रही है, उसको कोई समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा है और बार बार उसको चल के जाना पड़ता है और आना पड़ता है, तो उस मोशन को हम मिनिमाइज़ करें या उसको रिमूव कर देंगे तो वो उसका जो ऑपरेटर का फटीग होगा वो दूर हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से या फिर अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकेगा। नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी हमारा सबसे फर्स्ट होता है, उसमें भी हम बहुत सारे काइजन्स कर सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। अगर क्योंकि सेफ्टी जो होती है ये किसी के लाइफ से रिलेट करती है, ज़िंदगी से रिलेटेड करती है, तो सेफ्टी फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी होता है वो फर्स्ट होना चाहिए। तो इसमें भी बहुत तरीके के हम काइजन्स कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा अनसेफ कंडीशंस है जैसे जिससे कोई हमें ह्यूमन का अगर कोई नुकसान हो सकता है तो उसको हम रोक सकें और उसको डिटेक्ट कर सकें, इस टाइप के जो एक्टिविटी होती है वो उसमें भी हम काइजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ 5S, यानी कि 5S को मेंटेन करने के लिए भी जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें भी हम काइजन के द्वारा हम उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम अच्छे खासे या फिर काइजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एनर्जी सेविंग में, यानी कि जो एनर्जी लग रही है जो पावर सेविंग के लिए या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उसको भी सेव करने के लिए भी हम काइजन कर सकते हैं। रिडक्शन अनवांटेड एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमें देखना है कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो ज़रूरी नहीं है, यानी कि उठा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, तो जो हमारा टाइम है वो सेव होगा और अनवांटेड होगा तो उस चीज़ों को हम वहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस फील्ड में भी आप अच्छे तरीके से आप काइजन कर सकते हैं, अपने प्रोसेस और प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में हैं, वो क्या है इससे रिलेटेड जो है काइजन अवार्ड प्रोवाइड करती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं या ये सारे स्टाफ होता है उन सबको एक प्रोत्साहन करने के लिए, काइजन को करने के लिए, काइजन एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए उनको एक काइजन अवार्ड दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट्स दे सकें और कंपनी ग्रो कर सके। इसके लिए
हम बहुत सारी कंपनियां इसके लिए हम काइजन अवार्ड देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां एक पर काइजन पे आपको कुछ न कुछ पे करती है, यानी एक काइजन का 10 रुपये 15 रुपये पे करती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काइजन आप देते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक जो तरीका है लोगों इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काइजन्स हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। काइजन कंपटीशन किया जाता है इंटर स्टेट या स्टेट लेवल पे, या फिर हमारा जो इंडिया लेवल पे बहुत सारी कंपनियों में काइजन कंपटीशन प्रोग्राम भी होता है। काइजन कंपटीशन प्रोग्राम में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं और विनर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाता है और वो बड़े लेवल पे होता है, जहाँ पे अगर हम इंटरनली एक लोकल एरिया में काइजन हम करके कंपटीशन जीत करके जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता है। इससे जो होता है कंपनी की रेपुटेशन जो होती है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और मार्केट में उसका एक अच्छी वैल्यू। आइए वीडियो के अंत में कुछ नेसेसरी बातें कर लेते हैं। देखिए इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो है जो इंडियन ओनरशिप कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं। दो टाइप की कंपनियां हैं, एक एमएनसी कंपनियां हैं, एक इंडियन ओनरशिप कंपनियां हैं, यानी जिसे हम लाला छाप कंपनी भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग एमएनसी कंपनी में क्यों जाना पसंद करते हैं और एमएनसी कंपनियां क्यों ज़्यादा ग्रो कर रही हैं या ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रही हैं, उसका मेन रीज़न है उसमें पोका काइजन जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है। उससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट कराया जाता है, जिससे क्या होता है उनके सिस्टम प्रोसेस और उनके वर्किंग मेथड में डे टू डे चेंज करके हम उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो जो वेस्टेज होता है उसको हम काफ़ी हद तक रिमूव कर देते हैं और जो वैल्यू एडेड होता है वो डे टू डे एक्टिविटी में हम उसको ऐड करते रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो हर डिपार्टमेंट का जो टारगेट फिक्स कर रखा है कि आपको हर मंथ 28 काइजन या इतने काइजन देना है। जो आपके जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल, जो आपको जो सैलरी बढ़ती है उसमें उसका रोल बहुत बड़ा होता है, उसी हिसाब से आपका इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो इसका भी इसी वजह से किया गया है कि आप उस जो एक्टिविटी है उसमें आप भाग लें और कंपनी के ग्रोथ में आप एक जिम्मेदार पर्सन बने। से हम अपनी डेली रूटीन में भी काइजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी बैड एक्टिविटी है, जैसे आप मान लीजिए हम सिगरेट पीते हैं या फिर हम गुटखा खाते हैं या शराब पीते हैं, हम डेली उसकी क्वांटिटी को कम करते जाएं और हमेशा उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करें, तो आपको एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो चीज़ें आपको रिमूव कर दोगे और वो आप छोड़ दोगे। वही अगर आप एक बैग छोड़ते हो या फिर एक साथ छोड़ते हो कि आज से नहीं करना है, तो 2-4 दिन आप करोगे, चौथे दिन आप क्या करोगे, फिर से शुरू कर दोगे। तो क्या है कि स्मॉल चेंजेस आपको लाने हैं। इससे क्या होता है कि एक साथ जो होता है हमारे जो मेंटली हमें कोई प्रेशर नहीं आता है एक साथ, या कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम उस चीज़ को झेल पाते हैं, उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो पोका योगा से रिलेटेड है, जिसमें हम पोका योगा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट और पोका योगा क्या होता है अच्छी तरीके से एक वीडियो को में कवर करेंगे। आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, इसके बाद जस्ट वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।